पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं के उत्पीड़न के मामले पर हंगामा जारी। आज मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची संदेश खाली। कोलकाता में बरपा हंगामा। बीजेपी के महिला मोर्चा को संदेश खाली जाने से रोका गया। छिड़ा घमासान। पुलिस ने बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संदेश खाली में हिंसा के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी। हाईकोर्ट के सवाल उठाने के बावजूद अब तक फरार है आरोपी शाहजहां शेख। ईडी ने संदेश खाली हिंसा के फरार आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को भेजा समन। 29 फरवरी को पूछताछ के लिए किया तलब। लेफ्ट नेता मोहम्मद सलीम का बड़ा बयान। कहा शाहजहां शेख का एनकाउंटर करवा सकती है ममता सरकार। शाहजहां शेख के पुलिस अभिरक्षा में होने का लगाया आरोप। मोहम्मद सलीम ने कहा ममता सरकार सबूतों को करारी नष्ट खत्म किए जा रहे हैं। ममता और अभिषेक से जुड़े लिंक। बोले ममता बनर्जी सिर्फ अपने भतीजे की रक्षा करेंगी। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने राज्यपाल से की मुलाकात। संदेश खाली का दौरा करने के बाद पहुंचे थे राजभवन। संदेश खाली में अब महिला टीएमसी कार्यकर्ता के भी उत्पीड़न का आरोप। टीएमसी नेता शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर बढ़े गए गंभीर आरोप। हावड़ा में ईडी का शाहजहां शेख के करीबी पर कसा शिकंजा। मछली कारोबारी के घर पर की गई छापेमारी। काशी पहुंचे पीएम मोदी ने किया भव्य रोड शो। लोगों की उमड़ी भारी भीड़। पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 13,000 करोड़ की सौगात। कई परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। रविदास मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री, दी पुष्पांजलि। रविदास जयंती से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को किया संबोधित। कहा जो वर्ग विकास की धारा से अब तक सबसे ज्यादा दूर था, 10 साल में केंद्र सरकार ने उसे केंद्र में रखकर कार्य किया। पीएम मोदी ने कहा जातिवाद से मानवता को नुकसान। परिवारवादी पार्टियां नहीं चाहती वंचितों का विकास। परिवारवादी पार्टियों की एक और पहचान है, ये अपने परिवार से बाहर किसी भी दलित आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बीएचयू में बोले पीएम मोदी काशी में हर ओर विकास का डमरू बजा। 10 साल में काशी में वही विकास की गंगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट बैठक में मंत्रियों से मांगा था 100 दिन का एक्शन प्लान। साथ ही 5 साल के कामकाज का मांगा ब्यौरा। कहा ये सोचे बिना कि कौन मंत्री रिपीट होगा कौन नहीं, अपने सुझाव करें साझा। यूपी में समाजवादी पार्टी से सीटों पर समझौते के बाद कांग्रेस ने राहुल की न्याय यात्रा का अखिलेश को दिया न्यौता। 25 फरवरी को आगरा में शामिल होंगे एसपी अध्यक्ष। एक शादी समारोह में मुजफ्फरनगर पहुंचे अखिलेश यादव। बीजेपी के राष्ट्रवाद पर भड़के। कहा भाषण से कोई राष्ट्रवादी नहीं बनता, किसानों का दर्द समझने वाला होगा असली राष्ट्रवादी। राजा भैया को लेकर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के बदले सुर। अब दिखा नरम रुख। कहा राजा भैया आना चाहें तो उनका स्वागत है। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। अमेठी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पढ़े केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के तारीफ के कसीदे। स्मृति ने पैर छूकर लोक गायिका को किया नमन। बहुत कम लोग होते हैं जिन पर साक्षात माँ सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ काली तीनों की कृपा हो। तो आप पर देवी की, तीनों देवियों की कृपा आप पर ऐसी बनी रहे। महादेवी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दुर्गा की। कद्दावर शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व विधानसभा स्पीकर मनोहर जोशी का निधन। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को फिर ईडी ने भेजा 7वां समन। 26 फरवरी को पेश होने का फरमान। ईडी के समन को आम आदमी पार्टी ने फिर ठहराया गैर कानूनी। बीजेपी का पलटवार, जनता का ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा कांग्रेस और आपके गठबंधन से डर गई है बीजेपी। आम आदमी पार्टी का आरोप, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बढ़ा रही है कदम। कहा हमें बहुत ही भरोसे वाले लोगों से मिली है जानकारी। आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा जिस दिन हुई केजरीवाल की गिरफ्तारी देश में आ जाएगी सुनामी। देश भर में आज आक्रोश दिवस मनाएगा संयुक्त किसान मोर्चा। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण की मौत पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग।
एसकेएम ने बैठक के बाद 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा की। 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी किया ऐलान। आज शाम तक किसान अपने नए एक्शन प्लान पर कर सकते हैं ऐलान। प्रदर्शनकारी किसान की मौत के बाद 2 दिन के लिए रोका गया था कूच। किसान नेताओं पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। अंबाला पुलिस का दावा, सरकारी संपत्ति को पहुंचाया गया है नुकसान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आंदोलनकारी किसानों को फिर बातचीत का न्यौता दिया। कहा, सरकार वार्ता के लिए तैयार है, बातचीत से ही होगा समस्या का समाधान। एनसीपी में शरद पवार गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। बिगुल बजाता हुआ व्यक्ति होगा शरद गुट की पार्टी का चुनावी निशान। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर इस महीने के अंत में लग सकती है फाइनल मोहर। शरद पवार के बाद राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से की बात। युगेंद्र पवार के बाद अजीत पवार के बेटे जय पवार सियासत में एक्टिव, कार्यकर्ताओं के साथ किया संवाद। भारत के दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री निवेश को लेकर पीएम मोदी से बातचीत। भारत के लोकतंत्र का माना लोहा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। गुरुवार को 2 घंटे से ज्यादा की लंबी बहस के बाद समय अभाव के कारण स्थगित कर दी गई थी सुनवाई। बीआरएस विधायक की बेकाबू गाड़ी डिवाइडर से टकराई, मौके पर लस्यानंदिता की मौत। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से। हैदराबाद सीट से विधायक थी लस्यानंदिता, हादसे में गाड़ी क्षतिग्रस्त। क्रेन से गाड़ी हटाने की आई नौबत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में पटरी से उतरी मालगाड़ी, देर तक बाधित रहा रेलवे रूट। रांची टेस्ट के पहले दिन भारत ने इंग्लैंड पर कसा शिकंजा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की आधी टीम को लंच से पहले पवेलियन भेजा। डेब्यू मैच में बरपा मीडियम पेसर आकाशदीप का कहर। इंग्लैंड के शुरुआती 3 विकेट झटके। जैक ट्राउले, बेन डैकेट और ऑली पॉप ने किया आउट। अश्विन और जडेजा ने 1-1 विकेट झटका। जॉनी ब्रिस्टफ को अश्विन और बेन स्टोक्स को जडेजा ने किया आउट। जो रूट क्रीज पर हैं डटे, संभलकर खेलते हुए अर्धशतक की ओर बढ़े। इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का किया था फैसला, लेकिन आकाशदीप के आक्रोश के आगे उल्टा पड़ा। 5 विकेट खोकर बनाए 117 रन। गुलमर्ग के खिलनमर्ग में बर्फीले तूफान से मचा हाहाकार। एक स्कीइंग के दौरान सैलानी की मौत, 1 लापता, 3 लोगों को किया गया रेस्क्यू। एवलांच में कई विदेशी सैलानियों के लापता होने की खबर। रेस्क्यू और खोजबीन में जुटे हैं हेलीकॉप्टर। पुंछ में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी सफेदी। मुगल रोड पर जमी बर्फ की मोटी परत, मशीनों के जरिए रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल के लाहौल घाटी में जोबरंग गांव में हुआ हिमस्खलन। हवा में उठा बर्फ का बवंडर। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बद्रीनाथ में बिछी बर्फ की 5 फीट मोटी चादर। मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट ओली में भी कई फीट तक बर्फबारी। भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले उत्तरकाशी में हर्षिल में बर्फबारी के बाद सड़कों पर बढ़ी फिसलन। गाड़ियों के साथ साथ दुर्घटना की बढ़ी आशंका। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फीले तूफान में फंसे 80 छात्र। जम्मू कश्मीर हाईवे पर सेना ने सभी को किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जबरदस्त बर्फबारी। कोटरांका कंडी इलाके में सबसे ज्यादा असर। 3 दिन की भीषण बर्फबारी ने पुंछ को किया बेहाल। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी परत। परिवार के साथ कश्मीर में है सचिन तेंदुलकर। श्रीनगर के डल झील में शिकारा का लुत्फ उठाते आए नजर। जबलपुर में एक महिला अपराधी गिरफ्तार। कई लोगों की रेप की फर्जी शिकायत में फंसने का आरोप। अमृतसर के मॉल रोड पर गन हाउस में चोरों ने लगाई सेंध, पिस्टल और कैश चोरी करके हुए फरार। यूपी के बांदा में एक बच्ची को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को 20 साल की कठोर सजा, 30-30 हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया। राजस्थान के चुरू में हत्या के इरादे से शार्प शूटरों को हथियार देने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार। 10,000 रुपए का इनाम था घोषित। धौलपुर में बहू के साथ घरेलू झगड़े से परेशान सास और ननद ने ट्रेन के आगे लगाई छलांग। दोनों की मौके पर मौत। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में निर्माण। मिर्जापुर में दूध से भरा टैंकर सड़क पर पलटा। लोगों में सड़क पर दूध लूटने की बची होड़। बिहार के गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। बलथरी चेकपोस्ट पर एक कंटेनर से करीब 2 करोड़ रुपए का गांजा जब्त। गंगापुर सिटी के मानपुर गांव में एक 18 साल के युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। वजह का पता लगा रही पुलिस। अरुणाचल प्रदेश के कोलरियांग शहर के एक बाजार में लगी भीषण आग। 6 दुकानें जलकर खाक। कानपुर में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के साथ तोड़फोड़। एक शख्स ने मूर्ति को ईंट से तोड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। ठाणे में एक स्कूल के बाहर अभिभावकों का विरोध प्रदर्शन। पिकनिक के दौरान स्कूल बस में खलासी पर छात्राओं से यौन शोषण का आरोप। कानपुर के महाराजपुर इलाके में स्कूल से निकाले जाने से नाराज छात्रों ने दुकानदार को 10 सेकंड में मारे 8 रॉड। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मुजफ्फरनगर जिले में चरथावल
इलाके में मारपीट के मामले में पकड़े गए आरोपी की हार्ट अटैक से मौत। मृतक के परिजनों ने थाने पहुंचकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर जिले में दिल दहलाने वाला हादसा, आवारा कुत्तों ने हमले में एक साल के मासूम बच्चे की जान ली। यूपी के